हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 27 दिसंबर है और शनिवार का दिन है। पूरी खबरें 27 दिसंबर की खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, इस तरीके से लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और घंटी को दबा देना है। बेहद ही महत्वपूर्ण खबरें आज लेकर आए। पूरे भारत की खबरें, पूरे विश्व की खबरें, पूरे राज्य की खबरें। इससे पहले आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और सप्तमी तिथि 1:10 तक, इसके बाद अष्टमी तिथि आज ही शुरू हो जाएगा भाई। तो ये बहुत ही बड़ा खबर आप लोगों के लिए। कहीं भी जाओ, देखो, यात्रा करने से पहले एक बार पंचांग को जरूर देख लें। पंचांग जरूरी है और पर डे आप लोगों के लिए लेकर आते हैं भाई। तो इससे पहले लाइक नहीं किए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, घंटी को नहीं दबाए तो देखो स्क्रीन पर दिखाया गया है। देखो, आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशनल होता है। आज का इतिहास में 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान पहली बार जनगण मन गाया गया था, आज ही के दिन भाई। और 1945 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना आज ही के दिन 27 दिसंबर के दिन ही हुआ था। ये सब चीजें, जनगण मन, विश्व बैंक की स्थापना, बहुत सारी चीजें। तो चलिए पूरी खबरों को देखते हैं। गुलामी की सोच से आजादी, यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने वीर बाल दिवस के मौके पर गुरु गोविंद सिंह के शहजादों की बलिदान को याद करते हुए गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का आह्वान किया है। पीएम मोदी ने कहा, देश अपने नायकों का शौर्य को सम्मान दे रहा है। उन्होंने जेन जेड और जेन अल्फा को विकसित भारत का आधार बताए हुए आत्मनिर्भरता को योगदान बताया है। तो बहुत बड़ी खबरें, चलिए आगे खबरें देखते हैं। फाइलों में उलझा खेल, बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाली सुपर हाईवे, देख सकते हो बिहार में एनएच 333 का निर्माण फाइलों में उलझा हुआ है, जिससे कि जमुई जिले में भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण देरी हो रही है। वन विभाग की मंजूरी और भूमि अधिग्रहण की लागत भी एक बड़ी बाधा है। सड़क की जर्जर हालत के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही है। और भाई तो देख सकते हो जमुई जिला से, बिहार से खबरें आ रही है। चलिए आगे खबरें देखते हैं। चांदी फिर भागी, 13,000 से ज्यादा महंगी सोने के दाम, देख सकते हैं चांदी की कीमत में लगातार उछाल देखने को मिल रहे हैं। पिछले कई दिनों से चांदी के दाम आसमान छूने जा रहे हैं। आज शुक्रवार को 26 दिसंबर को भी चांदी फिर 13,000 रुपये से ज्यादा महंगी। सोने के भाव में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो देखो, जब भी बढ़े तो खरीदारी को जो है नो करें। जब प्राइस गिरने लगे, गिरने दे, उसके बाद खरीदारी करें। यही चीज मेन होता है भाई, क्योंकि कभी भी नुकसान हो सकता है, फायदा हो सकता है ना। चलिए आगे खबरें देखते हैं। यूपी के कई जिलों में अत्यधिक घने कोहरे के खतरे अलर्ट जारी, बिहार में भी जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार को अयोध्या, प्रयागराज और रायबरेली में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो है यहाँ पर अत्यधिक घने कोहरे की चेतावनी देते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक विजिबिलिटी बेहद कम की आशंका है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकते हैं। तो बहुत बड़ी खबरें आ रही है। चलिए आगे खबरें। जयपुर के चेमू में आधी रात को बवाल, मस्जिद से के बाहर पत्थर हटाने के बाद पुलिस पर पथराव, इंटरनेट सेवाएं बंद भाई। जयपुर के चेमू में मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने के दौरान जो है हिंसा भड़की, पुलिस पर पथराव हुआ है और जवाब में लाठी और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। कई जवान शहीद हो चुके हैं। यहाँ पे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए, सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है, पुलिस पर वार किया गया है भाई। तो ये देखने को मिल रहा है। चलिए आगे खबरें देखते हैं। केरल में बीजेपी ने रचा इतिहास, तिरुवनंतपुरम में पहली बार बनी पार्टी, देख सकते हो भारतीय जनता पार्टी भाजपा के केरल में इतिहास रच दिया है। यहाँ पे आगे खबर, त्रिवेंद्र के मेयर चुने गए। भाजपा ने 101 में से 50 वार्डों में जीत हासिल की है। मेयर चुनाव में राजेश को 51 वोट मिले, जिसमें एक निर्दलीय पार्षद का भी समर्थन शामिल है भाई। तो देख सकते हैं निर्दलीय पार्टी का भी उनको समर्थन मिला है। आगे खबरें हैं। मोहम्मद यूनुस की वो गलती जिसका अंजाम भारत, देख सकते हो बांग्लादेश के पिछले साल एक बड़ा फैसला हुआ था, वही फैसला अब पूरे बांग्लादेश को परेशान कर रहा है। उसके चक्कर में बांग्लादेश की शांति खत्म हो गई है। नोबेल जीतने वाले मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार बनाने की ही जमानती इस्लामी के नाम से संगठन में लगा बैन हटा लिया गया। यह संगठन कट्टरपंथी और हिंदुओं के नफरत को करता है भाई। चलिए आगे खबरें। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का विचार केंद्र ने बोला भाई, देख सकते हो। यह जनहित याचिका मुद्दे जिले के मदुरै जिले के एस विजय कुमार ने 2018 में दायर की थी। याचिका में कहा गया 80 बिट सामग्री इंटरनेट आसानी उपलब्ध है और छोटे बच्चे भी इसे बिना किसी रोक टोक को देख पा रहे हैं इंटरनेट पर भाई। तो इसको रोक लगाने की मांग की गई।
गई थी। और देखिए एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी घटाने से मुश्किलें होगी, दिल्ली हाईकोर्ट की चिंता। और सवाल पर केंद्र का जवाब है, दिल्ली हाईकोर्ट में एयर प्यूरिफायर पर 18% जीएसटी को 5% का टीका। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को विरोध जताया है। सरकार ने कहा जीएसटी दरें परिषद की प्रक्रिया से तय होती, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने प्रदूषण की गंभीर स्थिति का हवाला देते हुए पूछा कि आम आदमी के प्यूरिफायर सुलभ बनाने हैं तो जीएसटी क्यों नहीं कम की जा सकती है। तो ये जानकारी भाई। तो चलिए आगे खबरों को देखते हैं। सरकारी नौकरी से रिलेटेड सारे लोगों से निवेदन है भाई, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। देखिए आगे खबरें हैं। बिहार एएनएम लिखित परीक्षा का उत्तर कुंजी जारी। बिहार राज्य स्वास्थ्य समाज ने एएनएम भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी कर दी। परीक्षा आयोजन 17, 18 और 19 दिसंबर 2025 को किया गया था। उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करते हुए विंडो भी खोल दी गई है। तो भाई यहाँ पे आपत्ति दर्ज कर सकते हो उत्तर कुंजी को लिए जो आंसर की जारी हुई है। और देखो यहाँ पर स्पोर्ट्स में बनाना है करियर, खेल मंत्रालय की पेड इंटर्नशिप बनेगी शानदार अवसर। देख सकते हो यहाँ पे केंद्रीय खेल मंत्रालय के व्यापक इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत, जिसके तहत हर साल 452 पेड इंटर्नशिप दी जाएगी। चयनित युवाओं को 20,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। और यह इंटर्नशिप कार्यक्रम कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए तैयार किया जा रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छी खबरें। आगे खबरें देखते हैं। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के सीबीटी और टाइपिंग स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के सीबीटी और सीबीटी एस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया। योग्य उम्मीदवार अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो। सीबीटी परीक्षा 28 दिसंबर को आयोजित होगी भाई। तो ये चीजें देख सकते हो आप लोग सारे लोगों से देख लेना अगर अभी तक नहीं किए तो। देखो यूपी में भरी जा रही है ग्रुप ए और ग्रुप बी की 5158 पदों पर भर्ती। देखो 29 जनवरी 2026 तक चलेगी चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। तो अभी टाइम है भाई, 1 महीने का आप लोगों के पास। तो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ग्रुप ए और बी के लिए ये अच्छी खबरें हैं। चलिए आगे खबरें देखते हैं। साल खत्म होने से पहले भरे इन 10 भर्तियों के फॉर्म। यहाँ पर 41,501 देख सकते हो। यहाँ पे 10वीं 12वीं पास, स्नातक, स्नातक और डिप्लोमा धारियों के लिए सरकारी नौकरियां निकली हुई। अगर आप भी सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं तो 2025 समाप्त होने से पहले यहाँ अपनी पसंद की नौकरी के लिए आवेदन जरूर करें दे। तो समझ रहे हो बहुत बड़ी खबरें आप लोगों को देखने को। देखिए आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। देखो रेलवे में नौकरी का झांसा देकर के 2 भाइयों से ठगे थे 16 लाख का मिली है। देख सकते हो भागलपुर के में रेलवे में नौकरी का झांसा देकर 2 भाइयों से 16 लाख रुपए ठगी करने के आरोपी को अब सजा मिली है। यह मामला रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी है, जिसमें पीड़ितों ने आरोपी को मोटी रकम दी थी। न्यायालय में इस मामले में फैसला सुनाते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाया गया है। तो ये अच्छी खबर है भाई, देख सकते किसी। चलिए आगे खबरों को देखें। इससे पहले देखो सब्सक्राइब लाइक स्क्रीन पर देख रहे हो। अगर भाई सब्सक्राइब कर लियो बहुत बहुत धन्यवाद, घंटी बजा दिए धन्यवाद, लेकिन लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करो। हर एक वीडियो में लाइक होना चाहिए, लाइक को बढ़ा दो क्योंकि आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। आगे चलिए खबरें देखते हैं। रुपये के यहाँ पर टैंक, ड्रोन, मिसाइल, डिफेंस सिस्टम पर मुहर। रक्षा मंत्रालय इस दिन कर सकता है बड़ा ऐलान। भारत लगातार अपनी आर्म्ड फोर्सेस को और मजबूत करने में जुटा है। ऐसे में रक्षा मंत्रालय की आम बैठक जो कि 15 जनवरी तक टल गई है और डीएसी की बैठक में करीब 80,000 करोड़ रुपए डिफेंस प्रोजेक्ट पर मुहर लग सकती है। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। देखो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की आशंका से खौफ में पाकिस्तान, एलओसी के पास तैनात किए गए। यहाँ पे देख सकते हो भारत के ऑपरेशन सिंदूर से घबराया है पाकिस्तान। एलओसी के पास पीओके में बड़े पैमाने पर जो है एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर रहा है। और रावलकोट, कोटली और भीमबर सेक्टरों में 30 से ज्यादा यूनिट लगाई गई है स्पाइडर सिस्टम। और यहाँ पे खबरें चलिए आगे देखते हैं। 2025 में पुतिन ने जॉर्ज बुश को बताया था पाकिस्तान ने ईरान को चोरी से दिया यूरेनियम। भाई देख सकते हो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तत्कालीन अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को 2005 में ही बता दिया था कि पाकिस्तान ने चोरी से ईरान को यूरेनियम दिया। दोनों नेताओं ने इसे अपने अपने देश के लिए खतरा बताया है। यह जानकारी बुश सन रह गए थे और इसे चिंताजनक उल्लंघन बताया था। समझ रहे हो। चलिए आगे खबरों को देखते हैं। सीरिया, अमन, बांग्लादेश और अब इस्लामिक कट्टरपंथियों ने एक और मुल्क बर्बाद किया। देख सकते हो सीरिया, अमन जैसे देशों ने बर्बाद करने के बाद अब इस्लामिक
ट्रस्ट के, स्टेट के आतंकवादियों ने अफ्रीका के एक देश को भी नरक के आग में झोंक दिया। ये आंकड़े के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा लोग जो है आईएस के डर से देश छोड़कर भाग चुके हैं। मोजाम्बिक और रवांडा के सैनिक लगातार इस्लामिक स्टेट के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। तो देख सकते हो बहुत बड़ी खबर है भाई। और देखो उपद्रव के खिलाफ बांग्लादेश में देख सकते हो किल्लत है। परिवार नियोजन महानिदेशालय के पास कंडोम का स्टॉक मात्र 39 दिनों के लिए बचा है। ऐसे में अगले वर्ष की शुरुआत कम से कम 1 महीने तक कंडोम इतने ही किए जा सकेंगे। इससे परिवार नियोजन समय बुरी तरीके से प्रभावित होने की आशंका है भाई। तो देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें। देखो क्रिकेट के नन्हे सितारे वैभव सूर्यवंशी को मिला बड़ा सम्मान। प्रधानमंत्री वीर बाल पुरस्कार से उसको नवाजे गए। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा है। वैभव ने कम ही उम्र में क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाई और वैभव आईपीएल में सबसे तेज शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। तो भाई बिहार का देखो किस तरह से जलवा है। वैभव सूर्यवंशी ने तहलका मचा दिया है। बिहार में खेल की प्रतिभा की कमी नहीं है, समझ रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान की झोली IMF वर्ल्ड बैंक नहीं तो किसने दी है भीख भाई। देख सकते हो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते पाकिस्तान उस मोड़ तक आ पहुंचा है जहां पड़ोसी देश वित्तीय रूप से पंगु हो चुका है। बिजली के लिए उसे चीन पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इकोनॉमी को पटरी पर उतारने के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF का मुंह ताकना पड़ता है ग्लोब फाइनेंशियल देखकर भाई। चलिए आगे खबरें देखते हैं। देखो ग्राहक को नोटिस भेजना बैंक को पड़ा महंगा। उपभोक्ता फोरम ने लोन वसूली पर लगाई रोक। देख सकते हो केनरा बैंक ने ग्राहक को बिना सब्सिडी दिए सोलर लोन की वसूली का नोटिस भेजा, जिसके बाद उपभोक्ता फोरम में बैंक को 30,000 रुपये का सब्सिडी दिलाने का आदेश दिया और लालगंज के विनोद कुमार मिश्र ने शिकायत दर्ज कराई। उन्हें सब्सिडी नहीं मिला और बैंक ने लोन की वसूली शुरू की तो फोरम में बैंकों को सब्सिडी दिलाने का जो है आदेश दिया भाई। तो ये खबरें बैंक को ही मुंह खानी पड़ी। आगे खबरें मार्च 2026 तक प्राइवेट हाथों में चला जाएगा IDBI बैंक। देख सकते हो सरकार ने IDBI बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी है। राजनीतिक बिक्री मार्च 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है और यह कदम विकसित भारत 2047 तक लक्ष्य के तहत बैंकिंग सुधारों का हिस्सा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एकीकरण, वैश्विक स्तर पर मजबूत बैंकों के विदेशी निवेशों की बढ़ती रुचि के बीच IDBI बैंक का निजीकरण होने जा रहा है। समझ रहे हो, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई। आगे बैंकों और ATM पर बेखौफ हुए चोर, पुलिस गश्त पर उठे हैं यहाँ पर सवाल। देख सकते हो भाई खबरें आ रही है। इटावा क्षेत्र में चोरों का दुस्साहस बढ़ गया है, जहां इन्होंने बैंकों और ATM को निशाना बनाना शुरू किया। इस वर्ष इटावा में 2 बार बैंक और ATM में चोरी प्रयास हुए हैं, जिससे पुलिस की जो है रात्रि गश्त पर सवाल उठ रहे हैं। चोरों ने ATM के शीशे तोड़े और मशीन के साथ तोड़फोड़ भी की। पुलिस मामले जांच कर रही है, लेकिन घटनाओं में यहाँ पे कौन सी घटनाएं कब हो रही है समझ रहे। चलिए आगे खबरें। देखो जौनपुर में मिनी बैंक संचालक की धारदार हथियार से हत्या। देख सकते हो जौनपुर से खुटन थाना क्षेत्र के पनोली गांव में UBI मिनी बैंक के संचालक सेवाराम पासवान की हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने बैंक से नकदी लूटी और पुलिस जांच शुरू की है। हत्यारे की तलाश की जा रही है। घटना के बाद से यही दहशत का माहौल है। पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही है। चलिए आगे खबरें देखते हैं। आपकी पहचान का कागज जहां तहां नहीं कराएं कॉपी बैंक में। यहां पे देख सकते हो केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 2 दिन पहले एक विधिवत जारी की, जिस पर खबर बनी कि बिहार से 2 बैंकर्स गिरफ्तार किए गए। यहां जानिए केंद्रा बैंक अधिकारी बिहार में UP से गिरफ्तार हुए। कैसे हम आप ऐसी धोखाधड़ी की चपेट में आ चुके हैं।